बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब यहाँ सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है और नमाज़ पढ़ ली है। टाइम हो गया है 4:40 और हमने बर्तन वगैरह धो लिए हैं, सारा समेट लिया है। ये देखिए बर्तन ज़्यादा थे क्योंकि कल खाना ज़्यादा बना था और जिसकी वजह से काम भी ज़्यादा था। रात को लेट नाइट फ़ारग हुए थे और सुबह भी बर्तन धोए हैं काफ़ी सारे। ये देखें। और यहाँ आज मैंने फ्रीज़र से मलाई निकाली है। ये इस रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो इसको फिर अम्मी इसका जैसे घी बनाती हैं, मक्खन बनाती हैं तो वो बनाएगी। पानी बॉयल हो रहा है। बच्चे अभी सो रहे हैं, छोटे बच्चे। दोनों छोटी बच्चियाँ हैं, जो बड़े हैं उन्होंने रोज़ा रखा है और नमाज़ पढ़ी है और दोबारा से रेस्ट करने चले गए हैं कमरे में। अभी आपको मस्जिद से आवाज़ आ रही होगी। अभी मुकम्मल अंधेरा है। यहाँ देखें अभी स्ट्रीट लाइट जल रही है, अभी रोशनी नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है मुझे भी थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। तो कुछ देर बाद उठते हैं और फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। आटा गूंदने वाला है, आटा गूंद लेंगे। और ये दाल माश पक रही है, तो बहन दाल माश बना रही हैं। आज मैं भुनी दाल माश बना रही हूँ। एक बनती है हल्की सी जैसे वो शोरबे वाली, वो भी पसंद करती है, लेकिन मेरे अब्बू को ऐसी दाल ज़्यादा अच्छी लगती है जो भुनी हुई हो, जिसमें नमी नहीं होती। तो मैं आज उन्हीं की फरमाइश पर, उन्हीं की पसंद के लिए ये बना रही हूँ दाल। तो सबको बड़ी पसंद आती है। बाद में सर्व करते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। और ये देखिए मैं अब जाने लगी हूँ अम्मी जी के रूम में, और यहाँ पे मैं अब अम्मी जान के रूम में जाने लगी हूँ और साथ उनकी सेहत का पूछते हैं कैसी है उनकी तबीयत। चलें चलते हैं अम्मी के कमरे में। और अम्मी जान के कमरे में कारपेट बिछा हुआ है, अगर बच्चे अपना होमवर्क वगैरह करते हैं क्योंकि इस कमरे में एसी लगा हुआ है तो बच्चे सो भी जाते हैं। अभी वो भी सो के उठ चुके हैं। और ये कारपेट है कि रोज़ाना साफ़ करते हैं इससे। चलें अब अम्मी जी से आपकी बात करवाती हूँ। चीज़ें समेट के बनी दी। और यहाँ बच्चे टीवी देख रहे हैं। चलें अम्मी से कहते हैं, पूछते हैं कैसी है उनकी सेहत वगैरह, आपसे बात करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी बहनों? मेरी तबीयत अभी भी कोई इतनी बेहतर नहीं। रात को दवाई भी लेके आई हूँ, तो दुआ करें जल्दी शिफा हो। ईद में कम दिन रह गए हैं बिल्कुल। अभी मैंने छोटी बहू की ईद भी लेके जानी है, तो सेहत नहीं हो रही, इसलिए अभी तक मैं नहीं जा सकी। तो दुआ करें, चंद दिन हैं जो रमज़ान के रह गए हैं, अल्लाह ताला वो भी खैरियत से गुजर जाएं। तो मेरी सेहत ठीक होती है फिर मैं व्लॉग में पहले की तरह आऊँगी इंशाल्लाह। तो ये मेरी बेटियाँ काम कर रही हैं, तो ये व्लॉग बना रही हैं, तो मेरे बहनें देख रही हैं। इंशाल्लाह अच्छे व्लॉग आएंगे आपके लिए, तो बस मेरी सेहत की दुआ करें। यहाँ पे मैं अब अपने कमरे में आई हूँ सफाई करने। ये देखें मेरा बेडरूम। अभी चीज़ें तकिए वगैरह सीधे करके रखती हूँ। ये छोटे बच्चे हैं ना, जितनी दफ़ा मर्जी हम सही करके रखेंगे दोबारा ख़राब कर देती हैं। और यहाँ मेरे कमरे में भी बाहर की तरफ एक खिड़की है, ये देखें। और रोज़ाना इतनी कोयल बोलती है और आज बोल ही नहीं रही। अभी थोड़ी देर पहले इतना कोयल बोल रही थी।
ये देखें, ये भी मेरे पीछे पीछे आ गई हैं कमरे में। और मेरा बेडरूम ज़रा सिंपल सा ही है। मेरे कमरे में ये बेड पड़ा है मेरा, और इधर सेफ अलमारी रखी हुई है कपड़ों वाली, और वो छोटी बेटी की सेफ है। और अपने रूम की भी सेटिंग करेंगे, जब कैनों की शादी करेंगे हम छोटे भाई की, तब सेटिंग करेंगे। अभी ये देखें पेंट वगैरह हमारे करने वाली हैं। इन्होंने छोटी बच्चियों ने ये लाइनें लगाई हैं दीवारों पे। तब भी आपको अपना सारा घर दिखाएंगे अपने व्लॉग में, जब अपने घर की सेटिंग वगैरह करेंगे, मेरे कमरे की, बहना की, छोटे की। यहाँ पे अब मेरा कमरा भी साफ़ हो चुका है। ये देखिए मैंने सफाई कर ली है सारी, और अब हॉल रह गया साफ़ करने वाला। अब हॉल में भी झाड़ू लगाते हैं और दिखाती हूँ आपको सारा घर। अब यहाँ पे मैं अब नमाज वाले कमरे में आई हूँ, और ये देखें चाय नमाज सभी अभी बिछाने वाले हैं। चले मैं आपको नमाज वाला कमरा भी अब सेट करके दिखाती हूँ, क्योंकि ये देखें बिखरा पड़ा हुआ है। ये देखें सभी चीज़ें सेट करने वाली हैं। और यहाँ पे मैंने अब सफाई कंप्लीट कर ली है सारी, बस नमाज वाला कमरा रह गया है। और ये आप देख सकते हैं मैंने आगे अब पर्दे कर दिए हैं, क्योंकि बाहर धूप तेज़ हो गई है। ये पर्दे आगे कर दें तो पूरा हॉल हमारा ठंडा रहता है। ये देखें सारी चीज़ें सेट करके रख दी हैं। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ मैंने चाय नमाज वगैरह सारे बिछा दिए हैं तरतीब से। ये देखें यहाँ हम सब मिलके सुबह फजर की नमाज, ज़ोहर की, सभी नमाज़ें इसी रूम में पढ़ते हैं, नमाज वाले कमरे में। कमरा मुकम्मल साफ़ हो चुका, मैंने डस्टिंग वगैरह भी सब कर ली है। ये देखें आप, चलें और दिन भर में जो भी आगे काम होंगे आपको साथ साथ शेयर करते जाएंगे। यही होते हैं घरों के काम। सफाई वगैरह हो गई है अब, और अब बच्चे भी छोटे कब के उठ गए हैं। अब इन्हें नहला धुला के कपड़े पहनाती हूँ, और जो आगे दिन भर में जो काम होगा आपके साथ साथ शेयर करते जाएंगे। और बाहर अभी डस्टिंग वगैरह मैंने करनी थी अभी। ये देखें सफाई मैंने कर ली थी, और डस्टिंग अभी रहती है। चलिए मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। हेल्पर तो रोज़ाना सफाइयाँ करनी आती हैं। ये है कि जो इंसान अपने हाथ से सफाई करता है उस तरह हेल्पर नहीं करती हैं सफाई। जैसे वो आगे आगे से कचरा वगैरह निकाल लेती हैं, तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम अगर खुद ही कर सकते हैं तो खुद ही कर लें। ये हेल्पर वगैरह इतनी सफाई से नहीं करती काम, जो हमको उन्हें कहना पड़ता है पीछे पीछे उनके कि भाई इधर से साफ़ करें, अब इधर से साफ़ करें। और ये देखिए यहाँ पे हमें जी ने मनी प्लांट का जो पौधा लगवाया था, इधर गमला रखा है, तो इसे हम पानी देते हैं। ये देखिए बिल्कुल खुशक हो चुका है। और मैं आपको दिखाती हूँ, अम्मी जी ने इसी तरह का एक लॉन्ड्री में भी लगवाया है। वो उनके रोशनदान था, उसके अंदर हमने मनी प्लांट का उधर भी उन्होंने पौधा रखवाया है, वो भी दिखाती हूँ आपको। उन्हें पौधों लगाने का बहुत शौक़ है, पौधे लगाने का, इसीलिए वो उनका दिल करता है कि हर तरफ ग्रीनरी नज़र आए। अम्मी जी ने बताया था कि इस पौधे का ना, मनी प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी नहीं देते। अगर ज़्यादा पानी दें तो इसके पत्ते बड़े नहीं होते, कम पानी देना चाहिए, जिससे इनके पत्तों की ग्रोथ होती है और वो बड़े होते हैं। और ज़्यादा पानी देंगे तो इनके पत्तों की ग्रोथ नहीं होगी, वो उधर के उधर ही रुक जाएंगे। चलिए मैं इसे पानी देती हूँ, इसीलिए मैं स्प्रे बोतल से ही लूँगी कि ना ज़्यादा पानी ना कहीं से पड़ जाए। प्लांट का पौधा साथ में इसलिए इधर रखा हुआ है कि इधर सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है खिड़की में से। मैं पर्दा हटाती हूँ तो सीधी रोशनी इसके ऊपर पड़ती है। और ये अम्मी जी बता रहे थे कि रोशनी में रखा जाए तो फिर भी ठीक रहता है, ये पौधा चलता है ये, इसलिए हमने ये इधर रख लिया है कि ग्रोथ भी सही हो रही है। ये देखें इधर से भरा हो रहा है, ये अब पत्ते निकल रहे हैं इसके। और ये देखें, चलिए अब मैं दिखाती हूँ जो लॉन्ड्री में पौधा रखवाया अम्मी जी ने, वो भी आपको दिखाती हूँ। और ये देखें लॉन्ड्री में जो पौधा लगाया है, यहाँ पे रोशनदान है छोटा सा,
और अम्मी जी ने इधर भी एक छोटा सा मनी प्लांट लगा दिया, क्योंकि इधर भी सूरज की रोशनी साफ पड़ती है खिड़की में से। ये देखें, ये भी उन्होंने कल ही लगाया है पौधा ये वाला। अब मैं आपको बाहर वाले पौधे दिखाती हूँ, कितनी तेज धूप है इस टाइम बाहर। काम मेरा ख़त्म हो चुका है सफाइयों वाला सारा ही, और डस्टिंग भी कर ली, सफाई भी होगी। और ये देखें, मैं बाहर आपको दिखाने हूँ कि कितनी तेज़ धूप पड़ती है पौधों के ऊपर। ये देखें, ये देखें क्या हालात हो गए इनके। और इधर बाहर कोयल की शायद आपको आवाज़ आती है कि नहीं, कोयल भी बोल रही है पीछे। ये रोज़ाना इतना बोलती है कोयल। और आगे दिन भर में जो भी काम होंगे आपको साथ साथ शेयर करते जाएंगे हम। हाथ नीचे रखो ना, हाथ सीधे करो। पापा जी को दिखाएंगे। ये देखिए वीरा नजर आ रही है। अच्छा मेरी बहनों, आज मैं मुझे काफ़ी सेहत में फ़र्क लगा तो मैंने पौधों को पानी देना शुरू किया। तो मैंने कहा पौधों को नहलाते हैं, काफ़ी गर्मी शिद्दत तैयार कर गई है। तो ये देखें पौधों को मैंने ये देखें जो गुलाब में लाई थी वो उसकी कोंपलें जो थी वो नहीं निकल आई। ये देखें, तो गुलाब में कुछ होता है, कुछ तो चल जाते हैं, कुछ ख़राब होकर फिर चलते हैं। तो ये गुलाब जो है सारे फूल झड़ गए थे, खुश्क हो गए थे। अब इसके लिए देखें नई कोंपलें जो है वो निकली हैं इसकी सारी, ये नई कोंपलें हैं। ये देखें, ये देखें, ये इससे तो भी धुलाई की है इसकी भी, ये साफ पत्ते हो गए हैं। तो ये पौधे सारे देखें माशाल्लाह फ्रेश हो गए सारे। गर्मी ज़्यादा थी आज, तो मेरी सेहत काफ़ी दिनों से ख़राब थी, मेरी पौधों की तवज्जो नहीं हुई। तो आज मैंने देखा कि बहुत गर्दों गुबार पड़ा हुआ पौधों पर, तो मैंने आज उनको धोया। तो दवाई भी नहीं ली है और भाईजान से दम भी कराया, तो उनके दम की वजह से काफ़ी मुझे बेहतरी महसूस हुई है। तो मैं इसलिए उठ के ये काम शुरू किया आज। मुझे देखिए कलियाँ नई निकल रही हैं आपको, ये सारी नई हैं। एक दफ़ा फिर और बाहर आएगी इन पर। तो ये जो है ये फूल लगे हुए हैं, इसको भी कितने प्यारे होंगे। तो वो देखें ये मिर्चें हैं, इनके ऊपर फूल लगे हुए हैं। वो साथ चाइना का अनार है, वो पड़ा हुआ है चाइना का अनार। वो कैक्टस लगा हुआ है, उसको छिंटा भी लगाना होता पानी का। धो चुके हैं सारे मोतिये के पौधे भी और गुलाब भी, सारे जो भी बुलाए हुए हैं तो उनकी धुलाई हो चुकी है। बैठा नहीं था जा रहा। ये देखें अभी मेरी कमर में बड़ी शदीद दर्द थी। मुझे डॉक्टर की दवाई से कमर में दर्द नहीं थी हट रही, वो आराम नहीं था आया। आज मैंने दम कराया, गांव में हमारे जो बड़े भाई जान है ना, उनसे दम कराया तो मेरी कमर में दर्द का अब कुछ आराम आ गया है। तो थकावट हो जाती है इसलिए मैं तकिया लगा के बैठी हुई हूँ। तो सब्ज़ी क्योंकि तकरीबन 1 महीना हो गया मुझे बीमार हुए को, तो
अब कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ, कद्दू और चिकन पकाऊंगी और टिंडे भी बनाऊंगी। तो ये कच्चे आम आए हैं, कैरियाँ, तो कैरियाँ की मैं तो नहीं, बेटी बनाएगी, इनका शरबत कल बनाएगी, आज नहीं बनना। तो ये सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। बाकी ये बेटी या बहू हेल्प करके देंगी तो मैं इनको पका दूँगी। तो मेरी बहनें भी, अल्लाह इनको खुश रखे, सेहत सलामत, तंदुरुस्ती सबसे बड़ी नेमत है जी। तंदुरुस्ती सबसे बड़ी नेमत है, सबको अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे। तो ईद करीब है, तो अल्लाह खुशियों के दिन देखने नसीब करें। ये देखें, और यहाँ पे मैंने नीचे वाले की अफ्तारी तैयार की है। और ये मैंने घर वालों के लिए शरबत बनाया। और आगे जो जो सीन होगा मैं आपको दिखाती जाती हूँ। किचन की सफाई के मतलब ये है कि किचन की मुकम्मल सफाई करवाई, टैलें वगैरह सरफ वाली कुची से धुलवाई सारी, और जो बर्तन वगैरह थे वो तरतीब से लगाए हैं। तरतीब से रखी हैं चीज़ें, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की हैं वो नीचे रखी हैं, जो नहीं इस्तेमाल में ज़रा ऊपर रखी हैं। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज इतनी सेहत हुई है कि आज मैंने ये 2 हंडियाँ भी बना दी हैं। ये मैं कद्दू गोश्त बनाया, तो ये टिंडे बनाए हैं। तो कद्दू गोश्त के साथ चावल बनाए हैं और टिंडों के साथ रोटी बनाई है। तो शुक्र अल्लाह का कि इतनी सेहत हुई है। तो मैं बैठने के काबिल हुई और मैंने आज खाना बना के दिया। और मेरी बहनों को अगर आज की मेरी वीडियो पसंद आए, और मेरी बहनें मेरे लिए दुआ भी करती हैं, तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करेंगी। तो लाइक करें और चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें। तो खुदा हाफिज़।